श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वो दिन आ गया है जिस दिन हमें बीमारी को खत्म करने के लिए अपने किचन में खड़े होकर 7 बार पानी पीने वाला उपाय करना होता है। अगर आप अपने घर के किचन में खड़े होकर के 7 बार पानी पी लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है ये। रोग कैसा भी क्यों ना हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, घुटनों में दर्द हो, कितना भी बड़ा और पुराना दर्द क्यों ना हो, मात्र और मात्र आपको इस विशेष उपाय को करना है। शिव महापुराण का ये उपाय आपके जीवन की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। बहुत ही छोटा सा और विशेष सा उपाय है जो करेगा समस्त चर्म रोगों को समाप्त। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे वक्ता और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ध्यान रखना, इस उपाय को आपको 2 लोगों के नाम से करना है। और इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जाना होगा अपने घर के किचन में, क्योंकि आप पीने का पानी रखते हैं जहाँ पर भी, चाहे मटके से लेते हैं चाहे आप आरओ से लेते हैं। अगर आपके घर में किचन है तो पानी पीने वाले उस स्थान पर आपको जा करके इस उपाय को करना है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन उपायों को करने से आपका जीवन ही बदल जाएगा। शिव महापुराण के ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये 3 उपाय ऐसे रामबाण उपाय है, अगर आपने जीवन में इन तीनों उपायों को कर लिया तो फिर आपको दोबारा से किसी भी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो है बीमारियों से मुक्ति के लिए। बीमारी कैसे भी हो सकती है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, या फिर चर्म रोग है, या फिर पेट में दर्द है, जैसा भी रोग है उस रोग के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के किचन में जाकर के इस उपाय को करना होगा। तो अपने घर के किचन में जाना है, आपको एक कटोरी या एक गिलास लेना है और आपके घर में जहाँ भी किचन में जो पीने का पानी है उसमें से आपको पानी इस कटोरी या फिर इस गिलास में भरना है। लेकिन पानी डालते इसमें आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते आपको इस जल को लेना है। इस जल को आपको अपने किचन में ही खड़े होकर के पीना है और इस जल को एक बार में नहीं गटक जाना है, अलग अलग आपको 7 बार में इस जल को पीना है। आपके पास कटोरी या गिलास में जितना भी जल है उस जल को 7 बार में पीना है। ध्यान रखना, 7 से कम बार भी नहीं होना चाहिए और 7 से ज़्यादा बार भी नहीं होना चाहिए। 7 बार आप पानी पी लेते हैं तो उस कटोरी या फिर गिलास में पानी समाप्त होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए जल। और जब आप पानी पिएंगे तब आपको ये पानी तुमरुका जी के नाम से पीना है। एक आप पहले जल पिएंगे, तुमरुका जी का आपको स्मरण करना है, दूसरी बार जल पिएंगे, उसी प्रकार से आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। और जो भी बीमारी है उस बीमारी से मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है अपना नाम और गोत्र बोल करके। इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन करना है। कोई भी तिथि पड़ती है, कोई भी वार पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, जिस दिन भी आपको समय मिलता है उसी दिन आपको इस उपाय को करना है। लेकिन ध्यान रखना, सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन इस उपाय को करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष सा उपाय है। किचन में खड़े होकर 7 बार जल को अगर आप पी लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं तुमरुका जी और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप इस जल को पी करके अपनी मनोकामना करते हैं तो आपकी जो रोग है वो रोग समाप्त हो जाते हैं। महादेव की ऐसी कृपा आप पर होती है। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके घर में आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, धन का क्षय हो रहा है, घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपस में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपके घर में जब पितर दोष लग जाता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बीमारियां भी आती है, कलह क्लेश भी होता है, आपका व्यापार नहीं चलता, आपके घर में ज़्यादातर चीज़ें खराब होने लगती हैं। यानी कि आप जो रुपए कमाते हैं उनमें से अगर आप 2 रुपए कमाएंगे तो 4 रुपए खर्च होंगे। इस तरह की परेशानी आपके घर में आने लगती है। तो मान लीजिए आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, लड़ाई हो रही है, व्यापार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, 1 रुपए की आमदनी भी अगर नहीं हो पा रही है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है काला तिल। नियम तो ये कहता है कि आपको इन काले तिल को पीस करके पेस्ट बना लेना है, लेकिन आजकल लोग उपाय करने के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं करते, इसीलिए आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं और आप चाहें तो चुटकी भर काला तिल साथ में ले सकते हैं। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है,
इस जल में आपको गंगा जल जरूर डालना है और अगर आपने साबुत काला तिल लिया है तो इसी कलश में आपको इस काले तिल को डाल देना है। और फिर से वही क्रम आपको करना है। अपने घर के किचन में आपको जाना है जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका है, हंडा है, पिलिंडा है या फिर आरओ है, वहाँ पर आपको जाना है। पानी लेने का जो स्थान है, मटका पिलिंडा है, वहाँ पर आपको इसे रखना है और इसे आपको पूरी रात रखे रहने देना है। इस उपाय को आप सप्ताह के 7 दिन और किसी भी तिथि में भी कर सकते हैं, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, दशमी तिथि, अष्टमी तिथि, पंचमी तिथि, जिस भी दिन आप चाहें उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पहले दिन आपको इस कलश को तैयार करके अपने घर में जो मटका है पानी पीने का या फिर आरओ है वहाँ पर रख देना है, पूरी रात रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद इस कलश को उठाना है और पूजनीय वृक्ष बताए गए हैं कुछ, वहाँ पर आपको जाना है। अगर आप शनिवार के दिन इस जल को समर्पित कर रहे हैं तो आपको पिंपल वृक्ष के नीचे जाना है। अगर आप रविवार के दिन इस जल को समर्पित कर रहे हैं तो आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी इस जल को समर्पित कर सकते हैं। 3 में से अगर कोई भी वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाता है वहां पर आपको जाना है और अपने पितरों का स्मरण करते हो आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से होंगे आपके पितर प्रसन्न, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और अपने पितरों की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानियां आ रही वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। आप इस उपाय को जरूर करें। पितरों को प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको कोई भी अनुष्ठान और पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने इस उपाय को कर लिया। इस कलश को ले जाने से पहले आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है, जिससे अगर आपके घर में कोई भी नजर दोष है, नेगेटिविटी है या फिर पितृ दोष है, फिर किसी भी प्रकार का दोष है तो वो समाप्त हो जाता है। और फिर आपको इन 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे ले जा करके इस जल को समर्पित कर देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर चले आना है। ये था हमारा दूसरा उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के तीसरे और अंतिम उपाय की। अगर परेशानियां बहुत ज्यादा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, जो भी काम करने की सोच रहे हैं उस काम में जितना पैसा आप लगाने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा अगर फिजूल खर्ची में चला जाता है, अचानक से समस्याएं आ रही है और कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो अपने जीवन में आ रही इन परेशानियों और कष्ट को दूर करने के लिए आपको एक पितृ दीपक अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन और महीने की सभी तिथियों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो रोज भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसमें लंबी बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है, थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। सेम उसी प्रकार से आपको अपने घर के किचन में या फिर आपके घर में पानी पीने का जो स्थान है, मटका, पिलिंडा या फिर हंडा है, वहां पर आपको जाना है। थोड़े से चावल के दाने आपको जमीन पर रखने हैं। चावल का आसन दे करके आपको इस दीपक को इस चावल के ऊपर रखने के बाद ध्यान रखना है इस दीपक की बातें आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करनी है और पितृदेव आर्यमा का नाम लेते आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। हाथ जोड़कर अपने पितरों से आपको क्षमा याचना करनी है। मैंने जो भी गलतियां की हैं आपके प्रति, मैंने कुछ किया ना किया, लेकिन आप मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करने के बाद आपको इस दीपक को शाम के समय रात्रि में इसे प्रज्वलित करना है। पूरी रात इस दीपक को यहीं पड़ा रहने देना है। दीपक जलकर ठंडा हो जाएगा। अगले दिन सुबह आपको उठना है। ये जो चावल के दाने हैं इनको उठाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी पिंपल का या फिर वट वृक्ष का पेड़ है उनके नीचे आपको ये दाने डालकर आ जाना है। जैसे जैसे चींटियां या फिर कोई भी जानवर इन दानों को खाएंगे उसी प्रकार से आपके जीवन से धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपका पितृ जो है, आपके पितृ जितने भी हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।